Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स, आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो कितने इजी थे फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चंस में आपने देखा हमने आइदर 6.1 आइदर कन्वर्स ऑफ 6.1 उसी का हमने यूज़ किया है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ दो चीज़ ही याद रखनी है। इनर ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC है, तो AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अगर इनर ट्रायंगल ABC P and Q are two distinct points on a AB and AC such that AP by PB is equals to AQ by QC, then PQ is parallel to BC। सिर्फ ये दो चीज़ ही आपको याद रखनी है, और बाकी सब क्वेश्चंस कैसे हमने इजीली प्रूव किए वो भी आपने देखा। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, वो सिर्फ फिगर देख के ही ऐसा सोचते हैं कि ये काफ़ी कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। सो डोंट वरी, टेक इट इजी, इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडेज क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, उसमें भी मान लीजिए कि मैं ऐसी कोई फिगर दी गई है, it's a PQR और its center point is O. Its center point is O. Again we have triangle PQR with the center point O. अब उसमें हमें ऐसे फिगर दी गई है, we join P and O, Q and O and O and R, और यहाँ हमें ऐसे दिया गया है, सपोज इट्स अ EF। ओके, सो नाउ एक और यहाँ हमें पॉइंट्स दिया गया है, इट्स अ D, और वी जॉइन ED एंड DF। ऐसी हमें कोई फिगर दी गई है। Again look at here is any point D, DE or DF that is given. Okay, so now what is the given? It's very simple. ED is parallel to OQ, ऐसा हमें यहाँ दिया गया है। Again I repeat, what is given? ED parallel to OQ, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। Look at here, it's a ED is parallel to OQ. With that, DF is parallel to OR. DF is parallel to OR, that is given। समझ में आ रहा है? ऐसा हमें यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स। सो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? तो अब हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. ये जो EF है वो QR को पैरेलल है, दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ देंगे फ्रेंड्स। इट्स वेरी सिंपल। अब सिर्फ आपको यही सोचना है, कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है कि मान लीजिए कि हमें ये प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR,
तो हम क्या प्रूव कर दे तो EF पैरेलल टू QR प्रूव हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, लुक एट जस्ट इन अ ट्राइंगल PQR। अब ये सब आपको यहां से निकाल देना है, नहीं O को देखना है, नहीं D को देखना है, नहीं ED, नहीं DF, OQ, OR कुछ नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल इसकी फिगर देखोगे, जो मैं बताना चाहता हूं, हमें अगर ये प्रूव करना है तो सिर्फ आपको यही देखना है, इट्स अ ट्राइंगल PQR और यहां हमें क्या दिया गया है, इट्स अ E और F और हमें प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल टू QR। तो हमें मालूम ही है कन्वर्स ऑफ 6.1, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर हम आंसर में हमें ऐसा मिल जाए PE upon EQ is equals to PF upon FR, then automatically prove that it will be EF parallel to QR by the converse of 6.1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या प्रूव करना है। समझ में आ गया सबको? हमें क्या प्रूव करना है, इन दिस फिगर PE by EQ is equals to PF by FR, ऐसा हमें प्रूव करना है। आपको इसी फिगर में दिखाई देना चाहिए। नाउ वी विल प्रूव इट। ओके, उसके लिए हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है ED इज पैरेलल टू OQ। तो अब आपको क्या देखना है, सिर्फ ये ट्राइंगल देखना है, POQ, यही ट्राइंगल क्यों, क्योंकि इसी ट्राइंगल में ED पैरेलल टू OQ बन रहा है। समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल देखना है आपको, कौन सा वाला ट्राइंगल, POQ। इसी ट्राइंगल में ED पैरेलल टू OQ दिखाई दे रहा है। तो अब उसके बारे में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, इन अ ट्राइंगल विच इज द ट्राइंगल POQ, व्हाट इज गिवन, इट्स अ ED पैरेलल टू OQ। अब जब हमें यहां ऐसा दिया गया है ED पैरेलल टू OQ, तो एज पर 6.1 हम क्या लिख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू, यहां क्या होगा, इट्स अ PD अपॉन DO। सो इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिजल्ट बाय 6.1। अब सेकंड क्या दिया गया है, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो उसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे फ्रेंड्स। लुक एट हियर, व्हाई दिस ट्राइंगल, क्योंकि इसी में DF पैरेलल टू OR आ रहा है इसलिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल POR it's a DF parallel to OR that is given। ओके, अब जब इस ट्राइंगल में DF पैरेलल टू OR है, तो फिर अगेन हम उसमें क्या लिख सकते हैं, 6.1। तो क्या हो जाएगा, इट्स अ PD बाई DO और PF बाई FR। PD बाई DO इज इक्वल्स टू PF बाई FR is the second result। So now by comparing both the equation, अब दोनों में PD by DA कॉमन है, तो कौन इक्वल हो जाएगा, therefore it's a PE by EQ is equals to क्या हो जाएगा, it's a PF by FR। तो आप याद कीजिए, मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था, इन शॉर्ट आपको हर बार रिवर्स ऑर्डर में ही सोचना है कि आपको ये प्रूव करना है, तो आंसर में क्या लाना होगा, ये। अब हमें ये आंसर मिल गया है, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ऐसा मिल गया है। तो हम
इजीली लिख सकते हैं इट्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स। सो इट्स वेरी सिंपल। ऐसे ही हमने पहले 4 क्वेश्चन भी किए थे, इसमें कुछ नया नहीं है, समझ में आ गया होगा सबको। फर्स्ट ट्राइंगल पी ओ क्यू, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पी ओ क्यू ही दिखाई देना चाहिए। उसमें क्या दिया गया है, ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। उसमें क्या दिया है, ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। तो उसमें हम 6.1 लेंगे तो कैसे होगा, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। सेम सेकंड ट्राइंगल पी ओ आर। अब काफी बच्चे सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चले, तो यहां दिया गया है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो उसमें भी कैसे होगा, इट्स अ पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ द रिजल्ट, पी डी बाई डी ओ कैंसिल हो जाएगा। सो इट्स अ पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। यही हमें आंसर लाना था। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आप देख रहे हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में। इट्स द 6th क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन में फिगर को देखते ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, इट्स अ ट्राइंगल ABC, is the center point O and we joined A and O, B and O और O and C। अब यहां एक पॉइंट दिया गया है, इट्स अ P, इट्स अ Q, इट्स अ R, ऐसे दिया गया है और इसको ज्वाइन किया हुआ है P and Q को, P and R को, और ऐसे यहां ज्वाइन किया हुआ है Q and R को। Now first what is given, क्या दिया गया है, it's very simple। first PQ parallel to AB, this PQ parallel to AB that is given। second PR parallel to AC that is given। in a triangle ABC PQ parallel to AB, PR parallel to AC that is given। now to prove, अब हमें prove क्या करना है, it's very simple। we have to prove that QR parallel to BC, ये जो है QR it's parallel to BC, that we have to prove and it's very simple। दोनों सेम इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके नाउ वी विल गिव इट प्रूफ, इसका प्रूफ दे देंगे फ्रेंड्स हम। तो इट्स लाइक दैट। अगेन रिवर्स ऑर्डर में पहले सोचना है। सबसे पहले क्या सोचना है कि हमें आंसर क्या लाना है। वी हैव टू प्रूव दैट क्यू आर पैरेलल टू BC। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्यू आर पैरेलल टू BC। तो अब रिवर्स ऑर्डर में सोचेंगे, हम आंसर में ऐसा क्या ले आए तब क्यू आर पैरेलल टू BC प्रूव हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए आपको सिर्फ ये ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल OBC, ये ट्राइंगल आपको देखना है और उसमें ये। अब सोचिए आपको क्यू आर पैरेलल टू BC प्रूव करना है, रिवर्स ऑर्डर में सोचिए, तो आप आंसर में आप ऐसा क्या ले आओगे तो ये प्रूव हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम OQ बाय QB इज इक्वल्स टू OR बाय RC, अगर हमें ऐसा आंसर मिल जाए, समझ में आ रहा है, अगर हमें ऐसा आंसर मिल जाए तब हम ऐसा लिख सकते हैं QR पैरेलल टू BC। समझ में आ गया। तो अब हमारा टारगेट यही है, हमें ये आंसर में लाना है। अगेन इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, PQ पैरेलल टू AB। अब PQ और AB दोनों कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, इट्स अ OAB, दोनों इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
in a triangle OAB PQ is parallel to AB ऐसा हमें दिया गया है। तो अब इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों में हम O से स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, OP बाई PA, कैसे लिख सकते हैं, OP बाई PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ बाई QB इज द फर्स्ट रिजल्ट। और ये कैसे मिला हमें, एज पर 6.1, पूरे 6.2 में हमने 6.1 का ही यूज किया है। 6.1 मीन्स थियरम। नाउ सेकंड थिंग, अब सेकंड क्या दिया गया है, PR पैरेलल टू AC। अब PR पैरेलल टू AC दिया है तो वो कौन से ट्रायंगल में आएगा, वो इस ट्रायंगल में आएगा, इट्स AOC, वो इस ट्रायंगल में है, PR पैरेलल टू AC। तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, इट्स इन अ ट्रायंगल OAC PR पैरेलल टू AC दैट इज गिवन। ओके, सिर्फ आपको ट्रायंगल OAC ही देखना है एंड इट्स वेरी सिंपल। अगर इसमें PR पैरेलल टू AC है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको आपको रोटेट करना होगा फ्रेंड्स, उस ट्रायंगल को। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगेन इट्स दोनों में O से स्टार्ट करेंगे, OP बाई PA, OP बाई PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OR बाई RC, OR बाई RC इज द सेकंड रिजल्ट और इट्स ऑल्सो फ्रॉम 6.2। सो नाउ बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, दोनों में OP बाई PA कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इट्स OQ बाई QB इज इक्वल्स टू OR बाई RC। तो देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था हमें आंसर में ये लाना था, OQ बाई QB इज इक्वल्स टू OR बाई RC, वो तो हमें मिल ही गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर QR इज पैरेलल टू BC। तो यही हमें प्रूव करना था। अगेन आप देख सकते हो दोनों थियरम काफी इजी है, इसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है। काफी बच्चे, मैंने जैसे पहले बताया, ज्योमेट्री में थोड़ा सा डरते हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट होता है, एज पर फिगर ये डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ है नहीं। यहाँ भी हमने 6.1 यूज किया, इज द 6.1 इज द 6.1, और ये कैसे प्रूव किया, इज द इनवर्स ऑफ 6.1, ये भी इनवर्स ऑफ 6.1। सोचिए, ये पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब ऐसा है तो हम पैरेलल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, दोनों में हमने ऐसे ही किया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चंस किए, आप देख ही रहे हो, इसमें कोई डरने की चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। और एक चीज बता दूं, इस चैप्टर के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक कर रहे हो अच्छी तरीके से, इट मीन्स सभी एग्जाम्पल कर रहे हो और सभी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें ही काफ़ी चीज़ दी गई है। 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है और 6.5 है, और सभी में कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं। सो इतना अगर करोगे तब भी इस चैप्टर में इनफ है, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने 6 क्वेश्चन किए इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। नाउ 7th क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। अब इसमें क्या दिया गया है, ऐसा दिया गया है, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC a line pass through the midpoint of any one side. Again I repeat, a line which is passed through the midpoint of any one side. Okay, suppose midpoint of EB is D,
So it means what? A line pass through the midpoint of any one side. So it means D is a midpoint. इसको अच्छी तरीके से समझिए. D is a midpoint. It means what? D divides AB in a two equal parts. हम ऐसा लिख सकते हैं AD is equals to DB. ये दोनों सेम है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है. और सेकंड चीज, एंड ऐसा भी कहा है विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड एंड इज ऑल्सो पैरेलल टू एनी वन साइड. ओके, सो दिस लाइन इट्स DE which is also parallel to BC, is also parallel to BC. So now what we have to prove? हमें प्रूव क्या करना है? What is given? पहले तो दिया क्या है? Line DE pass through the midpoint of AB, midpoint of AB and which is also parallel to one side of triangle, that is BC, that is given. It means what? आपको क्या लिखना है? D is a midpoint of AB, a line pass through the midpoint D and DE parallel to BC, that is given. ये सब हमें दिया गया है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है? DE is parallel to BC. और साथ में क्या दिया गया है? D is a midpoint of AB. तो उसका मतलब क्या होगा? AD is equals to DB, that is also given. इनडायरेक्टली गिवन, ऐसा हमें दिया नहीं लेकिन ऐसा हमने सोचना है. क्यों? क्योंकि D is a midpoint of AB. अब जब अगर D AB का मिड पॉइंट होगा तो AD is equals to DB तो होगा ही. ये नहीं लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना है D is a midpoint of AB. D is a midpoint of AB. D is a midpoint of AB, that is given. Now to prove, अब हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove that E is a bisector of AC. E is a bisector of AC. Either E is a midpoint of AC. ऐसा हमें प्रूव करना है. ऐसा भी कह सकते हैं लाइन DE is a bisector of AC. DE is a bisector of AC. अब इसका मतलब क्या है? DE is a bisector of AC. इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि E is a midpoint of AC. दोनों स्टेटमेंट सेम ही है फ्रेंड्स. अगेन आई रिपीट, DE is a bisector of AC. इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइन DE ड्रॉ की है वो AC के टू इक्वल पार्ट्स कर रहा है. और इसको मैं ऐसा कहूँ E is a midpoint of AC, तो दोनों चीज सेम ही है. E जो है वो AC के टू इक्वल पार्ट्स कर रही है. नाउ टू प्रूफ, अब इसका हम प्रूफ दे देंगे. इट्स वेरी सिंपल. अब हमें प्रूव क्या करना है? मैंने हर बार बताया, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक मैप तैयार होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और कैसे जाओगे. मान लीजिए कि आपको किसी जगह पे जाना है और आप घर से निकल रहे हो, तो जब आप घर से निकल रहे हो तो पूरा मैप आपके दिमाग में वो प्रिपेयर होता है कि आप घर से निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, वहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तब जाके आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच पाओगे. या फिर ऐसा करते हो घर से निकलते ही किसी भी साइड चले जाओगे. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता, पूरा एक मैप प्रिपेयर होता है. तो यहाँ भी ऐसा ही है फ्रेंड्स. हमें ऐसा आंसर लाना है E is the midpoint of AC. तो हम आंसर में क्या, हमें क्या लाना होगा? We have to prove that AE is equals to EC. अगर हम आंसर में ऐसा ला रहे हैं तो ऐसा प्रूव हो जाएगा D is a bisector of AC. D means that line. Either ऐसा भी प्रूव हो जाएगा E is a midpoint of AC. So now it's very simple. अब ऐसा कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है? D is a midpoint of AB. D is a midpoint of what? AB. तो हम ऐसा लिख सकते हैं therefore AD is equals to DB.
इज द फर्स्ट रिजल्ट। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग्स क्या होगा, जहां AD है वहां हम क्या लिख सकते हैं, DB, और जहां DB है वहां हम क्या लिख सकते हैं, AD। ये आपको याद रखना है। और सेकंड चीज क्या दी गई है, हियर DE इज पैरेलल टू BC, दैट इज गिवन। अब हमें मालूम ही है अगर DE पैरेलल टू BC है तो एज पर 6.1 हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ऐसा हम लिख सकते हैं। वाई, इट्स 6.1। ओके, ये तो हमें मालूम ही है, पिछले 2 या 3 लेक्चर से हम यही इसको यूज कर रहे हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल। ओके, एज पर फर्स्ट रिजल्ट, इसका मतलब क्या होगा, जहां AD है हम वहां क्या रिप्लेस कर सकते हैं, DB। तो यहां क्या हो जाएगा, इट्स AD बाई, AD की जगह DB रिप्लेस कर सकते हैं और DB की जगह AD। तो यहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे, AD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये कैसे हुआ, फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट की वजह से यहां DB की जगह हमने क्या लिख दिया, AD। नाउ AD is cancelled, so it will be 1 equals to AE by EC. Now EC is in a division, it will be in a multiplication. So हम ऐसा लिख सकते हैं AE is equals to EC। तो हमें यही तो लाना था फ्रेंड्स, AE is equals to EC, हमें ऐसा ही प्रूव करना था। तो लास्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट, जो हमें प्रूव करना है तो वो स्टेटमेंट लिख देना है और कुछ नहीं। मान लीजिए कि हमें ऐसा प्रूव करना है D इज अ बाइसेक्टर ऑफ AC, तो हम ऐसा लिख देंगे। हमें ऐसा प्रूव करना है इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम ऐसा लिख देंगे। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिखेंगे फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल अगेन, इज द क्वेश्चन नंबर 8। अभी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है फ्रेंड्स, इज द 6.2। समझ में आ रहा है, 6.2 में सभी एग्जांपल किए हमने और सभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं फ्रेंड्स। नाउ व्हाट, अब ऐसा दिया गया है, मान लीजिए इन अ ट्राइंगल ABC, D is a midpoint of AB. What is given? D is the midpoint of AB and E is also midpoint of AC. साथ में हमें क्या दिया है, E is a midpoint of AC। आपको ये दोनों स्टेटमेंट साथ में लिखना है, साथ में लिख सकते हो। कैसे हो जाएगा, D and E are midpoint of AB and AC respectively। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, यहां दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप साथ में ही लिख सकते हो। D and E are midpoint of AB and AC respectively। Now to prove, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है DE is parallel to BC। DE is parallel to BC। समझ में आ रहा है, that we have to prove। now it's proof। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, it's very simple। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपको 6.2 में सेकंड क्वेश्चन याद होगा, सेकंड क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें क्या किया था इन लोगों ने, ट्राइंगल PQR दिया था और उसके 2 पॉइंट्स दिए थे ऑन अ PQM और ऑन अ PRN, और हमें डिफरेंस वैल्यू दी गई थी PM, MQ, PN और NR की। यहाँ मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया था, आपको थोड़ा सा याद होगा। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया था, इट्स अ P, Q और R, यहाँ M और N है,
यहाँ हमने 2.5, यहाँ हमने 5 लिखा था, सॉरी यहाँ 2 था, फिर यहाँ 1.5 और यहाँ 1.2 था, और हमें ऐसा प्रूव करना था Mn इज पैरेलल टू QR। अब आपको याद होगा हमें प्रूव करना था Mn पैरेलल टू QR है कि नहीं। तो हमने कैसे प्रूव किया था, पहले हमने इसका आंसर डिराइव किया था Pm/MQ, फिर हमने इसका आंसर डिराइव किया था Pn/Nr, और अगर इन दोनों का आंसर सेम है तब हम ऐसा लिख सकते थे कि Mn पैरेलल टू QR। ठीक उसी तरीके से हमें ये प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। तो हमें क्या प्रूव करना है, AD/DB और AE/EC दोनों का आंसर सेम है। अगर हम ऐसा इस क्वेश्चन में ला सकते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, then it will be proved that DE parallel to BC। तब वो कैसे लाना है, it's very simple। हमें ऐसा दिया गया है D is a midpoint of AB। अब अगर D is a midpoint of AB है तो हम ऐसा लिख सकते हैं AD is equals to DB, कोई मना नहीं कर सकता। अब DB को अगर हम यहां ले लेते हैं, DB is in a multiplication, it will be in a division, तो क्या हो जाएगा, it's AD/DB is equals to 1 is the first result, ऐसा हम लिख ही सकते हैं। सेम चीज E is a midpoint of AC, that is also given। तो हम इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं AE is equals to EC। Now EC is in multiplication, it will be in a division, so it will be AE upon EC is equals to क्या हो जाएगा, 1 is the second result। So now from the first and second result, अब देख सकते हो दोनों में दे ऑल आर इक्वल, दोनों की वैल्यू 1 ही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AD/DB is equals to AE/EC। So hence prove that DE is parallel to BC। तो यही तो हमें आंसर में लाना था, पहले ही मैंने बता दिया था। ऐसा हमें प्रूव करना है तो हमें क्या लाना होगा, AD/DB और AE/EC की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ हमें क्या मिला था, इट्स 5/4, यहाँ भी क्या हुआ था 5/4, दोनों की वैल्यू सेम थी, तब हम कह सकते थे Mn इज पैरेलल टू QR। ओके फ्रेंड्स, स्टॉप करो। ओके फ्रेंड्स, 2 और क्वेश्चन हमने किए, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे कि हमें ऐसा प्रूव करना है तो हम क्या करें तो वो प्रूव हो जाए। ठीक उसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और अभी हमें देखने हैं, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें जो प्रूव करना था, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द गिवन, क्या दिया गया है हमें, quadrilateral ABCD is a trapezium। What is given? Quadrilateral ABCD is a trapezium where AB parallel to DC। It's very important। इसका मतलब है कि हमें ट्रेपेजियम ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमें AB पैरेलल टू DC हो। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। It's a trapezium, we know that two opposite sides are parallel, so AB and CD, and you can see that AB is parallel to DC, that is given। Now next और भी दिया है, both the diagonals are intersect each other at point O।
दोनों ट्राइंगल्स दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AO is divided by OC, AO by OC is equals to BO by OD। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये सभी जो है, आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रूव कर रहे हो वो सभी क्वेश्चन इट्स अ वन रूल्स। इसका मतलब है इसमें से कोई ना कोई MCQ हो सकता है, कोई ना कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे कि ये अगर हम यहाँ भी प्रूव कर देंगे AO बाई OC इज इक्वल्स टू BO बाई OD है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, शायद आपको AO की वैल्यू दे दे, आपके पास OC की वैल्यू भी हो, BO की भी वैल्यू दी जाए और आपको OD की वैल्यू फाइंड करनी हो। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा भी दिया है तो आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो नाउ प्रूफ, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। कैसे इसका प्रूफ है देख लीजिए। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल टेक एनी पॉइंट ऑन AD सच दैट सपोज P and we will join P and O such that OP is parallel to DC as well as OP is parallel to AB। एक ही ट्राइंगल से काम हो जाएगा। कौन सा वाला ट्राइंगल, DAB। अगर आप DAB देखोगे तो कौन पैरेलल होगा, OP और AB दिखाई दे रहा है। और अगर आप ADC ट्राइंगल देखोगे, ADC, अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हो तो कौन पैरेलल होगा, OP पैरेलल टू DC। समझ में आ रहा है? हमने AD पे एक ऐसा पॉइंट P लिया जैसे OP पैरेलल टू DC हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अब क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल, फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ADC। इन अ ट्राइंगल ADC कौन पैरेलल है, PO पैरेलल टू DC है। अब जस्ट लुक एट ट्राइंगल ADC, नथिंग एल्स, उसमें PO पैरेलल टू DC। तो अब हम 6.1 अगर अप्लाइड करेंगे तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट्स लाइक दैट AP बाई PD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट्स AO बाई OC। दिखाई दे रहा होगा। छोटा सा यहां मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल है, इट्स ADC और यहां पैरेलल कौन है, PO। ये आपको इसमें दिखाई देना चाहिए, अलग से यहां ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इट्स AP बाई PD इज इक्वल्स टू AO बाई OC इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकंड, इन अ ट्राइंगल DAB, इन अ ट्राइंगल DAB उसमें भी कौन पैरेलल है, OP पैरेलल टू AB है। इट मींस PO पैरेलल टू AB है। इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां इट्स DAB और यहां कौन पैरेलल है, PO। तो अब इसमें अगर हम 6.1 अप्लाइड करें, वाई, PO पैरेलल टू AB दैट इज गिवन। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट्स DP आइदर PD बाई AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DO बाई OB। अब यहां क्या है, AP बाई PD है और यहां क्या है, PD बाई AP। तो अगर हमें AP बाई PD चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे, बोथ साइड इनवर्स लिया जाएगा। सो इट बिकम्स लाइक दैट AP बाई PD is equals to OB by OD is the second result. So now again by comparing first and second result,
सो इट विल बी लाइक दैट AP by PD विल बी कैंसल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स AO by OC इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स OB by OD। तो यही तो हमें प्रूव करना था। लुक एट हियर, AO by OC दैट इज एंड BO by OD दैट इज, तो यह हमें प्रूव करना था। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ AD पे एक ऐसा पॉइंट P लिया जैसे OP पैरेलल टू DC भी हो और OP पैरेलल टू AB भी हो। यही चीज आप यहां भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही कर सकते हो, यहां भी करके आप ये दो ट्रायंगल बना सकते हो, BDC और CAB, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमने कैसे प्रूव किया आप देख सकते हो। नाउ 6.2 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमें करना है। अब यहां क्या था, अब इससे रिवर्स हो जाएगा। यहां हमें क्या दिया था, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AB पैरेलल टू DC, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, AB पैरेलल टू DC। Then prove that AO by OC is equals to BO by OD, ये हमें दिया था। अब इसका हमें कन्वर्स प्रूव करना है, कन्वर्स ये दिया है। Then we have to prove that ABCD is a trapezium। अब वो कैसे करना है देख लीजिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। Right now I can't say that it's a trapezium, दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते it's a trapezium, it's a ABCD। what is given, both the diagonals are intersect each other at point O, और क्या दिया गया है, AO by OC is equals to BO by OD, that is given। and now what we have to prove, to prove हमें प्रूव क्या करना है, quadrilateral ABCD is a trapezium, that we have to prove। क्या प्रूव करना है, ABCD is a trapezium। अब इनडायरेक्ट सोचिए, अब जब हमें ऐसा प्रूव करना है ABCD is a trapezium, तो हम एक्चुअल में क्या प्रूव करेंगे, ABCD is a trapezium ऐसा तो प्रूव हो नहीं सकता, तो हम आंसर में ऐसा हमें क्या लाना होगा जैसे वो प्रूव हो जाए कि ABCD is a trapezium। इट्स वेरी सिंपल, अगर इट्स अ ट्रेपेजियम देन वी हैव टू प्रूव दैट AB पैरेलल टू DC, ये जो है AB और DC दोनों पैरेलल है ऐसा हमें प्रूव करना है। और उसके लिए हमें क्या दिया गया है, AO by OC इज इक्वल टू BO by OD। समझ में आ रहा है? नाउ इट्स प्रूफ, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हम अगेन इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां एक पॉइंट P ले लेंगे विच इज पैरेलल और O को ज्वाइन कर देंगे विच इज पैरेलल टू DC। अभी गौर से सुनिए, अभी सिर्फ मैं यही कह रहा हूं PO इज पैरेलल टू DC, ऐसा हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। यहां हमने क्या किया था, PO इज पैरेलल टू DC और PO पैरेलल टू AB दोनों साथ में लिया था। अब यहां हम सिर्फ ऐसा ही सोच रहे हैं कि PO इज पैरेलल टू DC है, तो अब क्या हो जाएगा, इन अ ट्राइंगल ADC PO इज पैरेलल टू DC दैट इज गिवन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स AP बाय PD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AO बाय OC। समझ में आ रहा है? ऐसा हम लिख सकते हैं, इज द 6.1 फर्स्ट रिजल्ट। ओके, अगेन पहले ये भी सोच लीजिए हमें क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल टू DC। अब वो कैसे प्रूव करना है वो भी सोच लीजिए। यहां हमने क्या लिखा है, PO इज पैरेलल टू DC, PO इज पैरेलल टू DC ऐसा है। अब अगर हम ऐसा प्रूव कर दे कि PO इज पैरेलल टू AB है, ऐसा हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा सोचिए,
अगेन आई रिपीट, PO पैरेलल टू DC ऐसा है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और अगर हम ऐसा प्रूव कर दे कि PO इज पैरेलल टू AB है, अब अगर PO पैरेलल टू DC होगा, PO पैरेलल टू AB होगा, देन ऑटोमेटिकली AB पैरेलल टू CD होगा ही। PO पैरेलल टू CD का मतलब क्या है? PO और CD दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हम ऐसा प्रूव कर दे PO पैरेलल टू AB है, तो उसका मतलब भी क्या होगा? PO और AB कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब PO और CD इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, PO और AB इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ऐसा ही होगा, AB और CD इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। दैट इज गिवन, ऐसा दिया है और हमें ऐसा प्रूव करना है PO इज पैरेलल टू AB। अब ऐसा कैसे प्रूव होगा PO पैरेलल टू AB? अगर हम ऐसा प्रूव कर दे DP बाई AP इज इक्वल्स टू DO बाई OB, कन्वर्स हो जाएगा। अगर हम ऐसा प्रूव कर दे DP बाई AP इज इक्वल्स टू DO बाई OB, तो ऐसा हो जाएगा। सो फॉर दैट अब हम ऐसा कैसे प्रूव करेंगे? नाउ ये जो दिया है उसको हम यूज करेंगे AO बाई OC इज इक्वल्स टू व्हाट? BO बाई OD, दैट इज गिवन। ये कहां से लाए हम? दिया था। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि AO बाई OC जहां है हम वहां क्या लिख सकते हैं? AP बाई PD। तो ये रहा AO बाई OC, वहां हम क्या लिख सकते हैं? इट्स AP बाई PD इज इक्वल्स टू BO बाई OD। फिर से देखिए इस फिगर में AP बाई PD, यहाँ A से स्टार्ट किए तो यहाँ से B से स्टार्ट करेंगे, इट्स अ BO बाई OD हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो? OP पैरेलल टू क्या है? इट्स अ कन्वर्स। देखिए AP बाई PD इज इक्वल टू BO बाई OD। D से स्टार्ट करोगे तो DP बाई AP इज इक्वल टू DO बाई OB होगा, फिर दोनों का इनवर्स हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर PO is parallel to AB. So is the second result. Now it's proved that now PO is parallel to DC and PO is parallel to AB. Therefore AB is parallel to DC. Hence prove that ABCD is a trapezium. Again I repeat. मुझे पता है काफी बच्चे सोच रहे होंगे क्या किया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो एक्चुअली उसके लिए क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल टू DC। अब AB पैरेलल टू DC कैसे प्रूव करना है वो सोचिए। OP दिस इज पैरेलल टू DC, ऐसा हमने यहां लिखा है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि जैसे OP पैरेलल टू DC हो जाए। और अगर हम ऐसा प्रूव कर दे OP इज पैरेलल टू AB, समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो हमने कई बार किया है कि हमें अगर ये प्रूव करना है PO बाई DC, तो कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम आंसर में ऐसा ला दे AP बाई PD इज इक्वल टू AO बाई OC, देन इट विल बी प्रूव दैट PO बाई DC, तो हमें जानते हैं। तो अगर हमें ऐसा प्रूव करना है OP पैरेलल टू AB, अगर हमें ऐसा प्रूव करना है तो हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल में हमें ऐसा प्रूव करना है PO इज पैरेलल टू AB, तो क्या प्रूव करेंगे? DP बाई AP इज इक्वल टू DO बाई OB। अगर ऐसा हम प्रूव कर दे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? DP बाई AP इज इक्वल्स टू DO बाई OB, या इसका इनवर्स कर दीजिए, AP बाई PD इज इक्वल्स टू BO बाई OD। ये दोनों सेम ही है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तब प्रूव हो जाएगा PO इज पैरेलल टू AB। तब वो कैसे प्रूव किया? पहले हमने PO पैरेलल टू DC लिखा और ये डिराइव किया, फिर दैट इज गिवन। इसका मतलब है जहां AO बाई OC है वहां क्या लिख सकते हैं? AP बाई PD। तो हमें जो यही प्रूव करना था, AB बाई PD इज इक्वल टू BO बाई DC। AB बाई PD इज इक्वल टू BO बाई OD, सॉरी यहाँ DO है, ओके। तो वही हमें प्रूव करना था।
then prove it. PO is parallel to AB. Now PO is parallel to DC, PO is parallel to AB, then automatically prove that AB is parallel to DC. अब आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसके साथ 6.2 एक्सरसाइज 6.2 इट्स अ कंप्लीट. पूरा 6.2 कंप्लीट हो गया. सभी एग्जाम्पल भी किए और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस भी हमने किए. अब आगे एक चीज और बताता हूं, वो अच्छी तरीके से समझिए फ्रेंड्स. अब हमारे पास ये चीज है, इनर ट्राइंगल ABC, PQ is parallel to BC. Inner triangle ABC, PQ is parallel to BC. अब जब हमें ऐसा दिया है PQ is parallel to BC, तब हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जिसको हम 6.1 कहते हैं और हम जानते भी है वो कौन सी फॉर्मूला है. इट्स AP by PB is equals to AQ by QC. अब इसी फॉर्मूला में से हम दो और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इसको गौर से समझिए, नथिंग टू वरी. अब कैसे इसमें से डिराइव करेंगे? फर्स्ट वाली फॉर्मूला कौन सी हुई? AP by PB is equals to AQ by QC. that is given. AP by PB is equals to AQ by QC. तो अब क्या करना है फ्रेंड्स? अब हमें मान लीजिए कि अभी हम डिनोमिनेटर में कॉम्पोनेंडो ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इट्स AP अपॉन AP प्लस PB. तो यहाँ राइट हैंड साइड भी हमें कॉम्पोनेंडो लेना होगा. इट्स AQ अपॉन AQ प्लस QC. कॉम्पोनेंडो मीन्स एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो अब यहाँ न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और एज पर फिगर AP प्लस PB जो है वहां हम क्या लिख सकते हैं? AB. और यहाँ भी क्या हो जाएगा? इट्स AC. सो आप देख सकते हो सेकंड फॉर्मूला कौन सी हुई? AP बाई AB इज इक्वल्स टू AQ बाई AC. ऐसे ही फॉर्मूला आपको आगे जाके भी आप इसको यूज कर सकते हो. फिगर में ही देखिए AP बाई AB इज इक्वल्स टू AQ बाई AC. अगर आप यहां लेफ्ट हैंड साइड में यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो AP बाई AB फुल लेंथ, तो यहां भी क्या होगा? AQ बाई AC फुल लेंथ होगा. अब सेम इसी तरीके से हमारे पास ये तो है ही AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC. अब अगर हम न्यूमरेटर में कॉम्पोनेंडो ले रहे हैं तो क्या होगा? इट्स AP बाई PB बाई PB इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC बाई QC. अगेन AP प्लस PB क्या हो जाएगा? इट्स AB बाई PB और यहाँ क्या हो जाएगा? AC बाई QC. और अब अगर हम इसका इनवर्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इट्स PB बाई AB इज इक्वल्स टू QC बाई AC. तो एक और फॉर्मूला हो गई. जैसे हमने सेकंड फॉर्मूला में क्या किया? यहां से स्टार्ट किया AP और उसके साथ क्या लिया? फुल लेंथ. और यहां भी क्या हो गया? AQ और AC. ठीक उसी तरीके से यहां से अगर स्टार्ट करें PB और क्या होगा? फुल लेंथ. अब यहां PB से स्टार्ट किया तो यहां भी हमें QC से स्टार्ट करना है. इट्स QC बाई AC. सो इट्स थर्ड फॉर्मूला. इट्स PB बाई AB जिसकी रिक्वायरमेंट है ऐसी फॉर्मूला आप यहां से ले सकते हो. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वाली फॉर्मूला कौन सी है? इट्स AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC. इट्स फर्स्ट फॉर्मूला 6.1. सेकंड डिराइव की AP बाई AB इज इक्वल्स टू AQ बाई AC, दैट इज हियर. थर्ड भी डिराइव की PB बाई AB इज इक्वल्स टू QC बाई AC. अब फोर्थ और फिफ्थ जो है वो भी हम डिराइव कर सकते हैं. सिंपली आपको क्या करना है? इस दोनों ट्राइंगल को APQ और ABC इसको सिमिलर प्रूव करना है और वो भी हो जाएगा. Why PQ and BC are parallel, so it's a alternate angle, it's also alternate angle and it's a common angle.
सो बाय ए ये प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में काफी बार ये बताया, 2 स्टेटमेंट्स दोनों तरीके से आपको मैंने बताया। इफ ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो उसका मतलब क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो AP बाई AB इज इक्वल्स टू PQ बाई BC इज इक्वल्स टू AQ बाई AC। तो इट्स ऑल्सो वन फॉर्मूला। अब अगर हम इसमें से पहले ये 2 लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इट्स AP बाई AB इज इक्वल्स टू PQ बाई BC। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाकर आपको ये काम आएगी। AP बाई AB इज इक्वल्स टू PQ बाई BC, दोनों में PQ बाई BC कॉमन रहेगा। एक बार यहां से फॉर्मूला बनाएंगे AP बाई AB। अब सेकंड और थर्ड को इक्वल लीजिए तो भी क्या हो जाएगा, इट्स AQ बाई AC इज इक्वल्स टू PQ बाई BC। देख लीजिए दोनों में PQ बाई BC कॉमन है। PQ बाई BC इट मीन्स दिस टू। वन टाइम आपको AP बाई AB के साथ लेना है, सेकंड टाइम आपको AQ बाई AC के साथ लेना है। हाँ, गलती से भी PB बाई AB और QC बाई AC के साथ नहीं लेना है, वो फॉर्मूला नहीं बनेगी। अगेन आई रिपीट, PQ बाई BC इज कॉमन, वन टाइम AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई AC। तो इस तरीके से आपको ये 5 फॉर्मूला पता होनी चाहिए। गॉट इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 कैसे डिराइव की, ऐसे कंपोनेंटों से। ये कैसे डिराइव की, इट्स अ सिमिलर ट्रायंगल बाय ए। समझ में आ गया? ओके फ्रेंड्स।